हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग कारक विभक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण का कारक विभक्तियां पढ़ेंगे। जैसे कि कारक विभक्तियां में 7 कारक हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। तो इन 7 कारक में हम लोग सूत्र पढ़ेंगे और इस सूत्र का प्रयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति का। कारक और विभक्तियां में प्रथमा विभक्ति को पढ़ेंगे। ये कारक प्रकरण है ना, जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कारक विभक्तियां या कह लीजिए कारक प्रकरण को पढ़ेंगे और प्रथमा विभक्ति को सर्वप्रथम पढ़ेंगे। देखिए, प्रथमा विभक्ति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द्वितीय विभक्ति से मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे अगली वीडियो में। आज कारक विभक्तियां मैं बता दे रहा हूं। कारक विभक्तियां का प्रथमा विभक्ति, कर्तरी प्रथमा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्तरी प्रथमा। तो क्रिया संपादकः कर्ता, यानी कि क्रिया का संपादन करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जो क्रिया कर रहा है उसको कर्ता कहेंगे। सिंपल सा बात है, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए, पुल्लिंग के लिए प्रथमा विभक्ति लगाने के लिए हम विसर्ग लगाते हैं। एक वचन में, द्विवचन में औ लगाते हैं और बहुवचन में आकार विसर्ग लगाते हैं। तो पुल्लिंग में विसर्ग लगाते हैं केवल। तो क्रिया का संपादन करने वाला ही कर्ता कहलाता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे में आप देखिए, यथा जैसे रामः पठति, यानी कि राम पढ़ता है। अगर है सोहन चलता है तो सोहनः चलती, सोहन में प्रथमा विभक्ति लग गया। कहा जाए घोड़ा दौड़ता है तो अश्वः धावति, अश्वः घोड़ा में प्रथमा विभक्ति लग गया। यानी कि जिसमें विसर्ग होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लग गया। प्रथमा विभक्ति लगाने के लिए हम विसर्ग देते हैं। आप देख सकते हैं राम में विसर्ग यहाँ पे है, 2 विसर्ग है। सॉरी, ये 2 जो बूंदा दिख रहा है ये विसर्ग है। चलिए, पहला हम लोग सूत्र शुरुआत करते हैं कर्तरी प्रथमा। तो कर्तरी प्रथमा का व्याख्या में हम लिखेंगे, डैश दे करके व्याख्या लिखेंगे। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्ता कहते हैं और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यह व्याख्या लिख लेंगे। क्रिया का फल जिस पर सॉरी देखिए, गलत हो गया। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका हम लोग व्याख्या लिखेंगे। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल दे देंगे, रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन हो गया? राम हो गया। दूसरा उदाहरण लिया जाए, कृष्णः पुस्तकं पठति, कृष्ण पुस्तक पढ़ता है। तो कर्ता कारक इसमें कौन है? कृष्ण हो गया। पढ़ने का काम जो कर रहा है वही, जो कोई काम करेगा वही कर्ता होगा। सिंपल सी बात है, जो किसी काम को करेगा वही कर्ता कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं हंसता हूँ, अहम हंसामि, तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? मैं, क्योंकि हंसने का काम मैं कर रहा हूँ। अगर कहा जाए तुम नाचते हो, त्वं नृत्यसि, तो यहाँ पे नाचने का काम कौन कर रहा? तुम, तो इसलिए कर्ता तुम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सूत्र की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र है अभिधेय मात्रे प्रथमा। अब इसमें इसका व्याख्या हम लोग लिखेंगे, डैश दे करके व्याख्या लिखेंगे। अभिधेय का अर्थ है नाम। केवल नाम व्यक्त करने के लिए, केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। तो नाम व्यक्त करने के लिए, किसी का नाम व्यक्त करने के लिए, जैसे कहा जाए मोहन, सोहन, श्याम, राम, सीता, गीता, राधा ना, कोई भी नाम व्यक्त करने के लिए। जैसे में देखिए उदाहरण दिया गया है, राम, तो राम के लिए रामः, कृष्ण तो कृष्णः विसर्ग दे देंगे। हाथी तो गजः, देव तो देवः, श्याम तो श्यामः, मोहन तो मोहनः, सोहन तो सोहनः।
बाघ तो व्याघ्र, घोड़ा तो अश्वः, केवल नाम व्यक्त करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो सूत्र है ये है अव्यय योग्य प्रथमा। अव्यय, देखिए आप संस्कृत में आपको अव्यय के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप पढ़े होंगे। अव्यय अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, यत्र माने जहाँ, संप्रति माने अब, यद माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब, यद संप्रति माने अब, यद माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब, अद्य माने आज, स्व माने आने वाले कल, ह्य माने बीता हुआ कल, अधुना माने आज कल, किम माने क्या, कथम माने किम या कैसे, अपि माने भी, च माने और, न माने नहीं, मा माने मत, एवं माने ही। इस प्रकार से ये सब संस्कृत का अव्यय है। समझ गए? संस्कृत का अव्यय है। इति माने ऐसे, इति माने ऐसे होता है, तो ये संस्कृत का अव्यय है। अव्यय पदों में यहाँ पे बताया जा रहा कि अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो अव्यय योग या प्रथमा सूत्र का नाम है, इसका व्याख्या लिखना है। अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, शूद्रकः इति राजा आसीत्, शूद्रक ऐसे राजा थे, इसका हिंदी हो जाएगा शूद्रक ऐसे राजा थे। तो देखिए शूद्रक में प्रथमा विभक्ति लग गया है। अव्यय शब्द कौन है? इति, तो इति से पहले वाला, इति से पहले वाला शब्द में प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, कृष्ण इति सखा अस्ति, कृष्ण ऐसे सखा हैं। तो यहाँ पे इति से पहले, इति अव्यय है, अव्यय से पहले वाला शब्द में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। कृष्ण में प्रथमा विभक्ति लग गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। चौथा नंबर है हमारा संबोधने प्रथमा। चौथा सूत्र है संबोधने प्रथमा। चौथा सूत्र का नाम क्या है? संबोधने प्रथमा। तो संबोधने प्रथमा में हम डैश दे करके लिखेंगे इसका व्याख्या। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो संबोधन जो होता है, हे, अरे, अहो, अजी, ये संबोधन होता है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे में आप देख लीजिए, हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आइए। तो यहाँ पे संबोधन है कृष्ण, हे कृष्ण अत्र आगच्छ। यहाँ पे संबोधन क्या है? हे कृष्ण। चाहे हे राम, हे रामः, हे सोहन, हे सोहन, यानी कि हम किसी भी संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपसे कहा जाए हे राम तव क्षेत्रे गौसच चरति, चाहे तव क्षेत्रे गौः चरति, हे राम तव क्षेत्रे गौः चरति, इसका अर्थ क्या हुआ? हे राम आपके खेत में गाय चरती है। हे राम तव क्षेत्रे गौः चरति, हे राम आपके क्षेत्र में गाय चरती है। तो यहाँ पे हे राम जो हुआ क्या हुआ? संबोधन हुआ। आगे देखिए 5वां, प्रयोजके कर्तरी प्रथमा। 5वां सूत्र का नाम है प्रयोजके कर्तरी प्रथमा। प्रयोजक, इसका डैश दे करके इसका हम व्याख्या लिखेंगे। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रयोजक कर्ता में जो प्रयोजन कर रहा है उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। जैसे देखिए, पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, पिता पुत्र को मेघ दिखाते हैं। पिता पुत्र को मेघ दिखाते हैं। तो प्रयोजक कौन है यहाँ पे? दिखाने वाला पिता। तो पिता में प्रथमा विभक्ति लगा है। पिता का पिता होता है, पिता का रूप चलता है पिता, पितरौ पितरौ पितरम पितरौ पितरन पितरा पितृभ्यम पितृभि, ऐसे चलता है। तो पिता का प्रथमा में पिता ही होता है। पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, पिता पुत्र को मेघ दिखाते हैं यानी बादल दिखाते हैं। दूसरा उदाहरण है हरि भक्तम स्वर्गम गम्यति। हरि भक्त स्वर्ग जाते हैं। हरि भक्त स्वर्ग जाते हैं, इसका अर्थ हो गया हरि भक्तम स्वर्गम गम्यति। इसका अर्थ हुआ हरि भक्त स्वर्ग जाते हैं। तो यहाँ पे हरि जो है, हरि में प्रथमा विभक्ति लगा है, विसर्ग लगा है। देख सकते हैं आप, हरि का रूप मुनि के समान चला है। मुनि का रूप होता है मुनि, मुनियः, मुनि, मुनि, मुनयः, मुनि, मुनि, मुनिन। तो मुनि विसर्ग है तो हरि पर विसर्ग है, मुनि के समान रूप चलता है। हरि में प्रथमा विभक्ति लग गया है। अच्छा, और भी
हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कहा जाए कि पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति, पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति, पिता पुत्र को तमाशा दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति पिता में लगा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा सूत्र है, देख सकते हैं, अगला हमारा सूत्र है उक्ते कर्मणि प्रथमा। अगला हमारा सूत्र क्या है? उक्ते कर्मणि प्रथमा। तो कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे आपसे कहा जाए, उदाहरण देखिए, मया कृष्णः दृश्यते, मेरे द्वारा कृष्ण देखे जाते हैं। तो यहाँ पे कर्तरी कौन है? कृष्ण। मेरे द्वारा कृष्ण देखे जाते हैं, यानी कि मैं कृष्ण को देखता हूँ, कहने का मतलब ये है। तो कृष्ण, कृष्ण में प्रथमा विभक्ति लगा है। तेन हरि सेव्यते, उसके द्वारा हरि की सेवा की जाती है। तो उसके द्वारा हरि की सेवा की जाती है, यहाँ पे कर्तरी कौन है? कर्मवाच्य कौन है? हरि। तो हरि में प्रथमा विभक्ति लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। यह हमारा